दोस्तों, मैं बीके बिशनपुरिया आप सभी को नमस्ते प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार करिए। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक कथा कहानी लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। दोस्तों, इस कथा को आप सब ध्यान से सुनिएगा, फुल वॉच करके वीडियो को देखिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप सबको कैसा लगा। दोस्तों, मेरा चैनल है विजय कुमार मौर्य 365 और आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। दोस्तों, अपना प्यार दुलार इस बीके बिशनपुरिया का दीजिए जैसे आप सभी लोग देते थे। तो आए दोस्तों, आप सबको एक कथा की तरफ ले चलते हैं। देखिए उसमें क्या होता है, कैसे होता है। कहा गया है, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे आप कर्म करेंगे उसी अनुसार आपको यहाँ से जाना है। इस धरती पर जो आया है उसे जाना है। ये शरीर नाश्वर है और दोस्तों किसी अर्थ का ये शरीर नहीं है, मिट्टी का शरीर है। अग्नि जल वायु में मिल जाती है। आत्मा अजर अमर है। तो दोस्तों, अब आपको उस कहानी की तरफ ले चलते हैं। ध्यान दीजिएगा क्योंकि भक्ति में शक्ति है लेकिन पग पग पर परीक्षा होती है। तो आइए दोस्तों, एक यादव जी थे, किसी गांव में रहते थे और दोस्तों उनको कोई औलाद नहीं था। उनको कोई औलाद नहीं था। तो दोस्तों उनके सिर्फ एक लड़की थी। उसी लड़की का पालन पोषण करते थे, खेती बाड़ी करते थे। धीरे धीरे लड़की उनकी सयानी होने लगी और जब लड़की सयानी होने लगी तो अपने घर का कार्यभार अपने सर पर उठा लिया। डेली वो दूध बेचने जाने लगी। दोस्तों, रोज वो दूध बेचने जाती थी और रास्ते में एक शिव मंदिर पड़ता था। तो शिव मंदिर पर वो डेली एक गिलास दूध को चढ़ाती थी। प्रतिदिन का उसका नियम था। ऐसे समय बीतता गया और उसके शादी की तैयारी होने लगी। यानी कि उसके पिताजी लड़का देखे और अपनी लड़की का शादी तय कर दिए। दिन बार पड़ गया। तो दोस्तों, जिस दिन उसका भतवान था उस दिन भी वो बेचारी दूध लेकर के बेचने गई। बेच करके लौटते वक्त एक गिलास दूध बचा कर रखी थी कि आज भोलेनाथ को चढ़ाऊंगी। अब कल मेरी शादी हो जाएगी, मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी, फिर हमको शिव जी का दर्शन करने को मिलेगा, दूध चढ़ाने को, जल चढ़ाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारे ससुराल वाले कैसे हैं कैसे नहीं। तो दोस्तों जब वो शिव मंदिर पर आई और दूध अंदर जा करके चढ़ा करके बाहर निकलती है तो देख रही है एक फकीर बाबा उस सीढ़ी पर बैठे हैं, मंदिर की सीढ़ी पर बैठे हैं। और जब वो अंदर जा रही थी तो भी वहीं सीढ़ी पर वो फकीर बाबा बैठे थे। उसके बाद फकीर बाबा ने कहा, बच्चा, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुमसे जो मांगना चाहो मांग लो, मैं तुम्हें जो भी मांगोगी दूंगा। अब क्या हुआ? तब इस लड़की ने कहा, हे फकीर बाबा, आप क्या देंगे मुझको? आप क्या देंगे मुझको? आप तो खुद फकीर हैं, मांग कर खाने वाले हैं। फिर भी उस फकीर बाबा ने कहा, बेटी
आज तुम दिल खोल कर मांग लो मुझसे, जो भी मांगना हो मैं तुम्हें आज देने के लिए सब कुछ तैयार हूँ। दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, फिर लड़की ने वही बात को दोहराया कि हे फकीर बाबा, आप तो खुद फकीर हैं, आप तो मांगते खाते खुद हैं, तो आप क्या दोगे। अब फकीर बाबा की दिल पे चोट लगी। उन्होंने अपने असली रूप में आ गए भोलेनाथ फकीर का रूप धारण करके बैठे हुए थे। और जब उस लड़की ने देखा, स्वयं महादेव उनके चरणों पर गिर पड़ी और माफ़ी मांगने लगी कि हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। महादेव मुस्कुराए, दोनों हाथ से बेटी को उठाए, बोले बेटी, तुमसे कुछ गलती नहीं हुआ है, मांगो, जो मांगना हो मांग लो। उसने कहा, हे महादेव, मुझे आप वचन दीजिए कि जो मैं मांगूंगी मुझे दोगे। महादेव ने कहा, तथास्तु, जो मांगोगी सो मिलेगा। लड़की ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, हे शिव शंकर, हे महादेव, जब किसी का प्राण तन से निकलता है तो उसको मैं देखूं कैसे निकलता है। दोस्तों, महादेव ने कहा, बेटी, यह वरदान तुम्हें नहीं मिलेगा, कुछ और मांग लो, इसके अलावा कुछ और मांग लो, मैं देने को तैयार हूँ। दोस्तों, लड़की ने कहा, नहीं महादेव, आपने हमें वचन दिया है और आप इस चीज़ को बताएं, ये वरदान मुझे दीजिए। महादेव ने कहा, बेटी, एक शर्त है, मेरी तभी वरदान मिलेगा। लड़की ने कहा, कहिए महादेव जी। महादेव ने कहा, ये वरदान मैं तुम्हें देता हूँ कि जिसकी भी प्राण जिसके तन से निकलेगा तुम देखती रहोगी, लेकिन हाँ, अगर तुम किसी को बता दोगी उसी दिन तुम्हारी मृत्यु, उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बोली, ठीक है महादेव जी। महादेव अंतर्ध्यान हो गए और वो अपने घर को चली आई। दूसरे दिन उसका शादी हुआ, अपने ससुराल गई। वहाँ जो भी 2 दिन 4 दिन 10 दिन रहना था रही, वापस चली आई मायके में। फिर इसका गौना गया, पेंगा गया, रहने लगी। कुछ ही दिन की बात है, उसके ससुर, उस लड़की के ससुर का देहांत हुआ। जब देहांत हो गया, सब लोग घर में रो रहे थे। उस लड़की का पति, उस लड़की की ननद और टोला मोहल्ला जुट गए, वो सब भी रोने लगे, सब रो रहे थे और ये हंस रही थी। ये लड़की खूब हंस रही है, खूब मगन है। जो भी दरवाजे पे आ रहा उसको चाय पानी हंसते हुए दे रही है, नाश्ता पानी करा रही है। लोगों ने कहा, देखिए इस लड़की को, इसके पत्नी को देखिए, इसके घर में इसके ससुर का देहांत हो गया, अब ये हंस रही है, इसको कोई गम नहीं है। बहरहाल लोग उसके ससुर की लाश को ले गए, दाह संस्कार किए, क्रियाक्रम किए। अब कहानी कुछ दिन के बाद और आगे बढ़ती है। उसके बगल में एक पड़ोसी था, देवल लगता था, बहुत बीमार हुआ, खाट पर पड़ा था। लोग उसको देखने जाते थे, ये भी देखने जाती थी। जिस दिन उसका मृत्यु होना था उस दिन भी ये भी देखने गई। लोग जुटे थे, सीरियस था वो लड़का और एक्सपायर हो गया, यानी कि मर गया। और जब मर गया, ये दहाड़ मार मार कर रोने लगी। इतना रो रही थी कि उतना उसके परिवार वाले नहीं रो रहे थे। सब ने कहा, इसको देखिए, इसका ससुर मर गया, ये बहुत खुश थी, और इसके पड़ोसी में देवल लगने वाला मर गया, तो देखिए कैसे दहाड़े मार मार कर रोने लगी। लोग उस पर अब जश्न लगाने लगे।
अच्छा, उसका भी दाह संस्कार हुआ, क्रियाक्रम हुआ। तो उसका पति घर पर अपने पत्नी से पूछने लगा, एक बात बता, हमारे पिताजी मर गए, तू रो रही थी, हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, खुश थी, और ये लड़का मर गया बगल का पड़ोसी, तो तू दहाड़े मार मार कर चिल्ला रही थी, रो रही थी, ऐसा क्यों? क्या संबंध है तेरा उससे? लड़की ने कहा, हे पतिदेव, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। अरे छोड़िए, जो बात बीत गई सो बीत गई, अब बात को आगे ना बढ़ाइए। लेकिन उसका पति जिद पर अड़ गया कि नहीं, तुम्हें बताना है तो बताना है, नहीं तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। तो लड़की ने कहा, ठीक है, मैं बता दूंगी, एक बात ध्यान रखना, मैं बता दूंगी तो मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। उस रोष में उसने कहा, तुम भले चली जाओ, लेकिन मुझे ये बताओ क्यों हंसी और क्यों रोई? मेरे पिता मर गए, तुम हंस रही थी, पड़ोसी का लड़का मर गया, तुम रो रही थी, तुमको बताना है किसी भी हाल में। उसने कहा, ठीक है, बाँस कटवाइए, टिकठी बनवाइए। जब बाँस कटने लगा, फिर भी उसने हाथ जोड़ करके बोली, हे पतिदेव, इस बात को यहीं ख़त्म करिए। उसने कहा, ना, तुम्हें बताना है। बाँस कट गया, टिकठी बन गई। जब टिकठी बन गई, तैयार हो गया टिकठी, उसने फिर भी कहा, हे पतिदेव, आप भी इस बात को यहीं ख़त्म कर दीजिए, नहीं तो आप मुझको खो देंगे, मैं दुनिया छोड़कर चली जाऊंगी। उसने कहा, कुछ भी हो, लेकिन तुमको इसको बताना होगा। उसने बोली, ठीक है। वो लड़की गई, टिकठी पर बैठ गई, फिर भी बोली, पतिदेव, इस बात को यहीं ख़त्म करिए, नहीं तो मैं इस दुनिया से विदा हो जाऊंगी। दोस्तों, उसके पति ने कहा, नहीं, तुम्हें बताना है। उसने टिकठी पर लेट गई, बोली, पतिदेव, अब अंतिम बार कह रही हूँ कि इस बात को यहीं ख़त्म कर दीजिए, ना पूछिए, नहीं तो मेरी अंतिम घड़ी समझ लीजिए आ चुकी है, मैं आपसे जुदा हो जाऊंगी, बहुत दूर चली जाऊंगी। उसके पति ने कहा, नहीं, आपको बताना है, तुम्हें बताना है। उसने कहा, ठीक है, नहीं मान रहे हो तो सुनो। उसने कहा, शादी से पहले मैं दूध लेकर के जाती थी, एक रास्ते में शिव मंदिर पड़ता था, एक गिलास दूध बचा कर लाती थी रोज और शिव जी को चढ़ाती थी। जब मेरा शादी पड़ गया, दिन एकदम नज़दीक आ गया, बारात एक दिन जिस दिन आनी थी उसके एक दिन पहले मैंने महादेव को एक गिलास जल चढ़ाया और उनसे विनती किया कि हे प्रभु, आज के बाद मैं आपको जल नहीं चढ़ा पाऊंगी, मेरी गलती को क्षमा करिएगा, मैं आपकी पूजा पाठ भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं ससुराल जा रही हूँ। अब मेरे ससुराल के परिवार कैसे होंगे, कैसे नहीं हमको रखेंगे। तो वहाँ एक फकीर बाबा मिले, उन्होंने कहा, बेटा, जो मांगना हो मांग लो। तो उनसे मैं यही मांगी थी कि जो भी इंसान या पशु अपने प्राण को त्यागे, मैं उसके प्राण को देखूं कैसे निकलता है। तो हे पतिदेव, उन्होंने कहा था कि एक शर्त है, तुम्हें किसी से बताना नहीं इस राज को, जिस दिन इस बात को तुम बता दोगी उस दिन तुरंत तुम मर जाओगी। तो हे पतिदेव, मेरे जब आपके पिताजी मरे, वो बहुत अच्छा कर्म किए थे, उनको भगवान के गढ़, भगवान के दूत जब लेने आए, रथ लेकर के आए थे, बाजा गाजा के साथ आए थे, उनके पूरी रास्ता में फूल बिछाए थे, उस फूल पर के चलते हुए आपके पिताजी जाकर के रथ पर विराजमान हुए और स्वर्ग लोक को चले गए। हे पतिदेव, और वो जो बगल का पड़ोसी था, जो देवर लगता था, वो बहुत कुकर्मी था, उसने इतना कर्म किया था कि दूत लोग उसकी आत्मा को निकालने में इतने कठिनाई किए कि उसको सरिया लाल करके जलाते थे, उसके प्राण को निकाले, उसके पैर पकड़ के घिसराते हुए कांटा में के ढेला पर के खींचते हुए लेकर वो नरक लोक को गए। हे पतिदेव, इसी पर आपके पिताजी अच्छे कर्म किए थे,
उन्हें बाजा गाजा के साथ स्वागत मान सम्मान के साथ स्वर्ग लोक ले गए यम के दूत, तो उस पर मैं बहुत खुश थी, हंस रही थी। इसलिए मैं हंस रही थी, मैं भी खुश हुई कि उनका कर्म बहुत अच्छा, वो स्वर्ग को चले गए। अब उस लड़के से के प्राण निकालने में मैं इतनी दुखित हुई, वो कुकर्मी था, उसे जलाते थे, मारते थे, कोचते थे। अब घिसराते हुए उसको काटा, कुशी में के ढेला, पत्थर पर के घिसराते हुए उसको नरकलोक को ले गए। दोस्तों, इतना कहते कहते उसकी प्राण शरीर को छोड़ दिया। जब उसका प्राण शरीर को छोड़ दिया तो उसका पति बहुत रोने लगा, सर पटक पटक कर, हे प्रभु, मैं अपनी पत्नी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, मुझको भी ले चलो। मैं नहीं जानता था, मेरी गलती को क्षमा करें। भगवान की माया, उस लड़की की भक्ति की शक्ति, उसके पति का भी प्राण निकल गया शरीर से। अब लोगों ने उन दोनों पति पत्नी को एक ही चिट्ठी पर ले जाकर के उनका दाह संस्कार किया। तो दोस्तों, जिसका जैसा कर्म होता है उसकी मृत्यु भी वैसे होती है। स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। तो दोस्तों, ये कथा यहीं तक है। आप सब लोग अपना प्यार दुलार इस बीके विष्णुपुरिया को दीजिए, और मैं आप सबके लिए हर रोज़ एक नई कथा, भजन, गीत के साथ प्रस्तुत होऊंगा, और आप सब अपना प्यार दुलार देते रहिएगा। इस वीडियो को फुल वॉच करके देखिएगा, कमेंट में लिखिएगा, बताइएगा कि यह कथा कैसा लगा आप सभी लोग को। तो दोस्तों, जो लोग नए मेरे वीडियो को देखिएगा, आप सबसे कृपया विनती है, निवेदन है, प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद सभी लोग को, नमस्ते, प्रणाम।